जय हिंद स्टूडेंट्स, सनराइज क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विकास आप लोगों को आज एक ऐसे चैप्टर के बारे में बताने वाला हूं जो आपके NMMS एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी अदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उस सभी के लिए जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो चैप्टर आपका है, आपका चैप्टर नंबर 16 है, जो कि क्यूब है ना, क्यूबॉइड्स एंड डाइस, यानी घन, घनाभ एवं पासा। ठीक है, इस चैप्टर से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए और इसको समझना बहुत ही बेहद ही आसान है। ठीक है, तो आपको पता होगा घन, घनाभ और पासा किसे कहते हैं। यहाँ पे आप लोगों को हम दिखा देते हैं कि ये जो है आपका घन है और घन की सारी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, घनाभ जो है इसका लंबाई चौड़ाई अलग अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, घन जैसा ही होता है लेकिन घन की सभी भुजाएं बराबर होती है, लेकिन घनाभ की सारी भुजाएं बराबर नहीं होती है, इसका लंबाई ज़्यादा होता है। यहाँ पे पासा की बात करें हम लोग, तो ये जो पासा है ये आप देख रहे हैं, ये पासा है यानी कि लूडो का गट्टी है जो कि पासा कहा जाता है इसको। क्लियर है, तो यहाँ तक जब आप समझ गए तो तीनों से रिलेटेड जो भी रीजनिंग से सवाल पूछे जाते हैं उसको समझने से पहले कुछ बातों को विचार करना जरूरी होता है। तो हम लोग जो है कुछ बातों को समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे क्यूब यानी कि घन, तो घन जो होता है वो क्या होता है यहाँ पे समझेंगे। देखिए, किसी घन की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्या होती है, तीनों बराबर होती है, इक्वल होती है। ठीक है, यहाँ पे आप समझेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोग को हम बता दें, ठीक है, देखिएगा इसका क्या है, ये लंबाई है, इसका चौड़ाई है। देखिए, इसको अगर हम a मान लें, ये भी जो है a हो गया और ये भी a हो गया। यहाँ पे आप समझेंगे इसको लंबाई, ये हो गया आपका चौड़ाई और ये हो गया आपका ऊंचाई। ठीक है, तो ये तीनों जो होते हैं वो तीनों इक्वल होते हैं, याद रखिए, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों क्या होते हैं, जब तीनों बराबर होंगे तो इस तरह का जो शेप आपका कहलाएगा, क्या कहलाएगा, क्यूब कहलाएगा यानी घन कहलाएगा। यहाँ पे इसको जान गए जब, तो हम लोग जानते हैं कि इसमें जो फलक होते हैं, फलक जो है 6 होते हैं। फलक किसको कहते हैं, आप साइड में देख रहे हैं, ये हो गया, ये जैसे कि एक घर होता है तो घर का जो दीवार होते हैं वो समझो कि वो फलक की तरह ही काम करते हैं। ठीक है, तो इसका जो ये दीवार है वो फलक है। ठीक है, तो फलक इसमें 6 होते हैं, एक आपका नीचे यहाँ, एक यहाँ, इधर देखिए, उधर, यानी कि 1 2 3 4 और इधर 5 और पीछे 6, तो 6 फलक होते हैं एक क्यूब में। अब इसके बाद किनारा, किनारों की संख्या जो है इसमें 12 होता है। किनारों की संख्या कहाँ देखने को मिलेगा, ये देखिए एंगल, ये वाला जो किनारा दिख रहा है ना, ये वाला किनारा है, ये सब क्या है, किनारा है। तो किनारों की संख्या कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 4 तो ऊपर ही हो गया, ये आपका 5 6 7 1 8 9 10 11 12, ये 12 किनारे हो गए। ठीक है, कोनों की संख्या कितना है, तो कोनों की संख्या 8 होता है, जो कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल जो है कोनों की संख्या कितना है, 8 है। क्लियर है, यहाँ जब आप क्यूब के बारे में जान गए तो अब क्यूबिक के बारे में भी हम लोग जानेंगे, क्यूबिक के बारे में जानेंगे, यानी घनाभ के बारे में जानेंगे। देखिए, किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई हमेशा असमान होता है, जो कि बराबर नहीं होता है, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। जब अलग अलग, इसका शेप आप देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है इसका अलग अलग होगा, लेकिन सारी चीज, फलक इसका 6 होगा, किनारों की संख्या भी 12 होगा और कोने की संख्या भी 8 होगा। मतलब ये सब जो तीनों हैं वो क्यूब के समान ही होते हैं। बाकी आपका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो है फर्क हो सकता है, अलग अलग होगा। तो ये चीजें हैं, इसको बोलते हैं घनाभ। क्लियर है, अब इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, रंगों के आधार पर घनों का निर्धारण, जैसे कि कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं ना, कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं कि एक क्यूब का साइज दे दिया जाएगा और क्यूब के साइज से ही 5-6 प्रश्न जो है पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए कुछ बातें हैं, हम लोग समझ लेते हैं। मान लीजिए कि ये 3x3 का एक क्यूब है ना, कितना, 3x3 का, याद रखिए 3x3 का एक क्यूब है ना, क्योंकि 3x3 क्यों के बोले, क्योंकि 1 2 3, यानी कि अगर देखा जाए तो ये 3
साइज में बटा हुआ है, ठीक है। और इधर से भी आप देखेंगे, इधर से भी 3 साइज में बटा हुआ है, 1 2 और 3, इसलिए इसको 3 into 3 कह दिए। क्लियर है। तो यहाँ पे इस प्रकार का जब आपके सामने कोई घन दिया हुआ रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझाते हैं कि इसी घन में अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्रीय घन किसको कहेंगे, केंद्रीय घन का मतलब जो बीच में होता है। आप देख रहे हैं 3 वाला, जहां 3 है ना, 3 वाला आप देखेंगे ये क्या है, ये है आपका केंद्रीय घन है। क्या है? केंद्रीय घन है, याद रखिए, ठीक। मध्य घन किसको बोलते हैं? तो ये प्रत्येक किनारों के ठीक में मध्य में स्थित होता है तथा इसकी केवल 2 सतहें रंगीन होती है। चित्र में संख्या 1 से आपको मध्य घन को दर्शाया गया है, यानी कि जो 1 वाला दिख रहा है, जैसे कि ये वाला है, ये मध्य घन है। 1 वाला जितना है ना, वो सारा क्या है? मध्य घन को दर्शाने का काम कर रहा है, 1, ठीक है। 3 क्या था? 3 जो है केंद्रीय घन था, मध्य घन आपका 1 होगा। बाकी आपका यहाँ कोने का घन, जो कोना वाला जो घन होगा, आप देखेंगे जितना भी कोना वाला घन है वो आपका 2 वाला है। क्या है? 2 वाला घन को यहाँ पर कहा गया है कोने वाला घन कहा गया है। तो ये पहचानने के लिए आप लोग जब इसको पहचान लेते हैं तो बहुत आसानी हो जाता है, आप समझिएगा, ठीक है। आंतरिक घन, आंतरिक घन का मतलब जो हमें दिखाई नहीं देता है, जो हमको दिखाई देगा ही नहीं, अंदर होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आंतरिक घन कहते हैं, जिसका कोई भी सतह रंगीन नहीं होता है, ठीक है ना। ये चीज याद रखिए। मतलब कह सकते हैं कि 1 जो है मध्य घन को बता रहा है, 2 जो है आपको कोने का घन बता रहा है, 3 जो है केंद्रीय घन को प्रदर्शित कर रहा है। इतना जब आप लोग जान गए, तब इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। देखिए, रंगीन या रंगहीन फलकों की संख्या की गणना के लिए महत्वपूर्ण सूत्र, यानी कि कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसको निकालना आसान नहीं होता है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला दिया जाता है। तो फॉर्मूला के बेस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला के बेस पे, तो फॉर्मूला के बेस पे निकालते हैं। देखिएगा, यहाँ पे ध्यान समझिएगा। देखिए, अगर आपसे कहा जाएगा कि रंगीन फलक वाले घनों की संख्या अगर ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा, मान लीजिए कि घन दिया हुआ रहेगा और घन में कहेगा कि भाई रंगहीन, रंगहीन का मतलब बिना रंगा हुआ, यानी कि अंदर वाला पार्ट्स। तो रंगहीन फलक वाले घनों की संख्या जब आपको पूछा जाएगा तो n-2 का होल क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो n-2 का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये चीज, ये फॉर्मूला हो गया। अगर पूछ दे कि एक रंगहीन फलक वाले घनों की संख्या पूछ दे, एक रंगहीन फलक वाले घनों की संख्या पूछ दे, तो आपको बताना है n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6, ये फॉर्मूला हो गया। अगर 2 रंगीन फलक वाले घनों की संख्या पूछ दे, मान लो कि 2 रंगीन फलक वाले घन की संख्या अगर पूछ दे, तो आपको बताना है n-2 इंटू 12, ठीक है। अब इसके बाद 3 रंगीन फलक वाले घनों की संख्या पूछेगा, तो आपको पता है कि 8 होता है, यानी कि 3 रंगीन फलक वाले घनों की संख्या 8 होगा, क्योंकि आपको बताएंगे इसके बारे में आगे चल के, ठीक है। अब यहाँ पे चलेंगे। n का मतलब प्रत्येक फलक के प्रत्येक स्तंभ में समान घनीय खंडों की संख्या के बारे में n बताने का काम करता है। n का मतलब संख्या होता है, यानी कि स्तंभों की संख्या, कॉलम की संख्या, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग चलेंगे। ये तो हो गया फॉर्मूला, याद रखना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। इसको आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। इसके बाद कुछ प्रश्नों के साथ चलते हैं, क्योंकि प्रश्न आपके सामने नहीं आएगा तब तक आप जो है इसको अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा। एक 4 सेंटीमीटर के घन की सभी सतहों को लाल रंग से रंग दिया जाता है। कहा जा रहा है कि 4 सेंटीमीटर का एक घन है और चारों तरफ कर दिया क्या है कि चारों तरफ उसको रंग दिया गया है, चारों तरफ एकदम रंग दिया जाता है, ठीक है ना। तथा इसे 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे समान घनों में परिवर्तित करने के लिए काट दिया जाता है। एक बड़ा सा घन लेते हैं और बड़ा सा घन लेने के बाद इसको जो है 1 सेंटीमीटर के छोटा छोटा टुकड़ा में, घन को कैसे करेंगे देख लीजिए। यहाँ पे घन को कुछ इस तरह से बना लेंगे, है ना। घन को कुछ इस तरह से आप बना लेंगे, ओके। और जब इस तरह से बन गया, ये क्या है? 4 सेंटीमीटर का है। कितना का? 4 सेंटीमीटर का ये जो है क्यूब है, यानी कि आपको पता है कि सभी भुजाएं इसकी बराबर होती है, तो चारों तरफ 4 सेंटीमीटर ही होगा। अब 4 सेंटीमीटर घन का जब ले लेंगे और इस सतह को चारों तरफ क्या कर देंगे? रंग देंगे, मतलब इसको रंग देना है, ठीक है। तो चारों तरफ रंग आ जाएगा। इसमें आपको थोड़ा सा कहा जा रहा है आगे कि इसे 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे समान घनों में परिवर्तित करना है। मतलब इसी को क्या करना है कि आपको 4 भाग में 1 सेंटीमीटर के 4 भाग में बांट देना है, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से बांट देना है,
यहाँ पे थोड़ा सा छोटा हो गया। चलिए इस तरह से जो है बांट देना है 4 भाग में, 1 2 3 4, मतलब कि 1 सेंटीमीटर का 4 भाग में बांट देना है इसको। ऐसे भी 1 सेंटीमीटर अगर दिया हुआ है तो 4 भाग में ही बटेगा क्योंकि 4 सेंटीमीटर का है। तो क्लियर है, यहाँ तक जब आप समझ गए तो आपसे कुछ इसके प्रश्न पूछे जाएंगे। कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे देखिएगा, यहाँ पे समझिएगा। देखिए जैसे कहा जा रहा है कि ऐसे कितने घन हैं जिनकी किसी भी सतह पर रंग नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसे कितने घन होंगे, ठीक है, जिनकी किसी भी सतह पर जो है रंग नहीं होगा, मतलब अंदर वाला आंतरिक घन ही तो है ऐसा जिस पे कोई सतह पर क्या होगा, नहीं होगा। तो उसके लिए एक फार्मूला दिया जाएगा। पहले आप ऑप्शन देख लीजिए 27, 8, 36 और 6, ठीक है। इसके लिए आपको हम बता दें, हल करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे n इक्वल आपका हो जाएगा कितना, 4। याद रखिए ये आपको घन का साइज बताया जा रहा है, तो n इक्वल क्या हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे कि एक फॉर्मूला को पीछे हम बताए थे कि एक भी सतह रंगीन नहीं होने वाले घनों की संख्या निकालने के लिए आपको n-2 का ऑल क्यूब करना पड़ेगा। यानी कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं इसको, जब हम हल करते हैं बच्चों तो देखिएगा हल करने के बाद क्या होगा, n इक्वल क्या चीज है, तो n जो आपका 4 आ जा रहा है, n क्या है, 4 है। यहाँ पे थोड़ा सा कलर हम डिफरेंट कर लेते हैं, ओके। यानी कि n इक्वल 4 हो गया, -2 का ऑल क्यूब। क्लियर है। अब आप देखिए कि 4 - 2 को हम अगर यहाँ पे घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, बताइए आप लोग, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो ये 8 आ गया। याद रखिए क्या आ जाएगा, 8 आ गया। तो 8 ऐसे जो है क्यूब होने वाले हैं जिस पे कोई कलर नहीं होगा, कोई पेंट किया हुआ नहीं रहेगा, यानी कि आंतरिक जो क्यूब होगा वो आपका 8 गो होगा। क्लियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, देखिएगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न कहेगा कि ऐसे कितने घन हैं जिनकी 3 सतहें रंगी हुई है। देखिए ऐसे कितने घन हैं जिनकी 3 सतहें रंगी हुई है। तो भाई 3 सतह रंगने वाला का भी फॉर्मूला हमने बताया था, आप ऑप्शन देख लो। इसके बाद जो है आप हल करते हैं। यहाँ पे आपको हम थोड़ा सा बता दें, यहाँ पे थोड़ा सा समझने की जरूरत है। इसको देखिएगा, कुछ बातें हैं जो कि समझने लायक होता है, बनेगा तो बनना ही है। देखिए 3 सतह रंगीन होने वाले घनों की कुल संख्या 8 होगी, क्योंकि किसी भी घन को कितने ही छोटे समान घनों में विभाजित कर दिया जाए, 3 सतहें रंगीन होने वाले घनों की कुल संख्या हमेशा 8 होगा। क्यों होगा 8, आपको बताते हैं। देखिए 3 सतह कब रंगेगा, आप देखेंगे कि इस क्यूब के 3 सतह ही दिख रहे हैं। 3 सतह दिख रहे हैं कि नहीं, और 3 सतह ऊपर जो है आपको ये रंगा हुआ रहेगा, ये वाला रंगा हुआ रहेगा, ये वाला 3 सतह रंगने वाला। केवल कोना पर जितने कोने पर जो क्यूब होंगे वही उसी का जो है 3 सतह केवल रंगीन होगा। याद रखिए। तो टोटल कितने कोने हैं, तो टोटल क्यूब में 8 गो कोने होते हैं। अब 8 कोने हैं मतलब कि 8 ऐसे क्यूब होंगे जो कि तीनों सतह उसका रंगा हुआ होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे जब आप इसको समझ गए तो आगे हम लोग चलते हैं। देखिएगा ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल एक सतह रंगीन है। अगला जो प्रश्न है कि भाई आपको बताना है कि ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल एक सतह रंगीन है, केवल एक सतह रंगीन है। तो मध्य भाग वाला होगा एकदम कंफर्म, आप देखते हैं। लेकिन उसके लिए एक फार्मूला है, फार्मूला से ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। देखिए केवल एक सतह रंगीन होने वाले घनों की कुल संख्या का जो निकालना हो तो 6 × n-2 का ऑल स्क्वायर होगा। ठीक है, ये चीज याद रखिए। तो n का मतलब आपको पता है, ठीक ना, n का मतलब आपको पता है। तो यहां पे आपको क्या करते हैं, इस पे हल करते हैं। आप देखेंगे इसको हल करते हैं। आप यहां पे देखेंगे कि 6 × n क्या है, तो भाई 4 है n, है ना, -2 का ऑल स्क्वायर। 6 × 4 - 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 का 2 जो है पावर में हो जाएगा, 6 × 4 हो जाएगा, यानी कि 24। तो 24 ऐसे क्यूब हैं जो कि क्या है, जिसके एक सतह केवल रंगा हुआ है। अगर देखा जाए तो 4 गो वाला में आपका जो है देखने को मिलेगा 24 गो ऐसे घन होंगे जिसका केवल एक सतह रंगीन होगा। क्लियर है। अगर यहां से आप जान गए तो इसके बाद जो है ये आप क्या करो, स्क्रीनशॉट लेते चलो, ठीक ना, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा तो ज्यादा बेटर होगा। ओके, अगर आप लोग इसका नोट चाहते हैं तो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि आपका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। अगर आप उसको ज्वाइन कर लेते हैं तो वहीं पे आपको पीडीएफ यहाँ सेंड कर दिया जाएगा। और जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं और वॉच कर रहे हैं अभी तक, तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस
इस जो चैनल पे आपको NMMS से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे और NMMS का पूरा फुल कोर्स तैयारी चल रहा है ना। सारे वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं फिर से आप लोगों को यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, ज़्यादा बेटर होगा। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे आपको हम समझाते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कुछ इस तरह से होगा, ऐसे घनों की संख्या कितनी है जिनकी केवल 2 सतहें रंगी हुई है। तो 2 सतहें रंगी हुई है उसका आपको जो है पता करना है। तो इसके लिए ऑप्शन भी आपको देखने को मिल रहा है, इसके लिए एक फॉर्मूला भी है। सीधी सी बात, फॉर्मूला क्या चाहिए देखिए, केवल 2 सतहें रंगीन वाले घनों की कुल संख्या निकालना हो तो इसके लिए आपको फॉर्मूला दिया हुआ है 12 इंटू n-2। बस इतना अगर आपको पता है तो इसने इतने से आप क्या कर सकते हैं, इस आंसर का जवाब जो है या सॉल्व कर सकते हैं। इसको क्लियर है। अब देखिए कैसे होगा, देखिए यहाँ पे हम बताते हैं। आपको पता है फॉर्मूला है 12 इंटू n कितना है भाई 4 - 2, क्लियर है। अब देखिए भाई 2 हो जाएगा तो यानी कि ये आपका 12 दूना 24 हो गया, यानी कि 24 आपका आंसर, क्लियर है। तो ये चीज है, ये 24 आपका आंसर हो गया, क्लियर। ओके, तो ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका भी। तो ये इस तरह से बनेगा। ये आपका चौथा सवाल है। एक और आपका प्रश्न आएगा, आप देखेंगे, देखिए इस घन से कुल कितने घन प्राप्त होंगे। टोटल ये घन आपको जो दिया हुआ है ना 4, ये अगर देखा जाए तो 4 × 4 है। अगर देखा जाए तो घन क्या है 4 × 4, लेकिन अगर कितने घन प्राप्त होंगे अगर ये निकालना है, ये ऑप्शन आपको दिया हुआ है। जब भी कुल घनों की संख्या आपको ज्ञात करना होगा, कुल घनों की संख्या अगर आपको ज्ञात करना होगा तो आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाकर के ये क्या होगा आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पे इसका क्यूब होगा, क्या होगा, क्यूब होगा, ठीक, पावर में 3 होगा। तो यहाँ आप देखेंगे कितना भुजा है, भुजा का लंबाई 4 है तो 4 का क्यूब कर देंगे, यानी कि 4 × 4 × 4। अगर हम इसको गुना करते हैं तो ये आपका 64 आ जाता है, यानी कि 64 आपका आंसर हो जाएगा। कितना होगा 64 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम पांचों प्रश्न का हल जो है फॉर्मूले से क्या करेंगे, प्राप्त कर लेंगे, क्लियर है। तो यहाँ जब आप लोगों को इतना क्लियर हो गया तो इससे अब जब इतना आपको पता चल गया, इतना सारा जानकारी मिल गया, तो आप लोग के लिए एक जो है प्रश्न लाते हैं, ठीक ना। क्या है देखिए, ये जो है आप स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए और इसको आप बना करके जरूर बताइएगा कि सर हमने बना लिया है इसको, ठीक है। तो देखिए ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये वैसा ही प्रश्न है, बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा फर्क आपको देखने को मिलेगा कि आपको जो है 125 छोटे छोटे एवं बराबर घन बना दिया गया पहले ही। तो इसका साइज अगर हम बता दें तो n बराबर आपका 5 हो जाएगा, क्योंकि 125 छोटा छोटा टुकड़ा हो रहा है तो 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है, तो n बराबर आपका 5 इसका होगा। बाकी आपको पता है फार्मूला, और सारे फार्मूले के अनुसार आप लोग इसको हल कर सकते हैं, क्लियर है। अब जब इतना आपको पता चल गया, अब चलते हैं पासा यानी कि डाइस की तरफ चलते हैं, ठीक है। डाइस क्या होता है भाई, तो डाइस क्या होता है इसको समझ लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद इसके बारे में इसका प्रश्न जो है हल करेंगे, क्लियर है। देखिए घन या घनाभ के आकार की एक त्रिविमीय आकृति होती है। घन या घनाभ के आकार का ही एक त्रिविमीय मतलब कि 3D आकृति है, जिसमें 6 फलक सतह होती है। पासों को किसी भी तरफ से देखने पर 3 ही सतहें दिखाई देगी आपको। पासा को कहीं से देखिए आपको 3 को सामने से 3 ही सतह आपको दिखाई देती है, जबकि 3 सतह जो है छुपी हुई होती है, तथा पासे की 2 विपरीत सतहें एक समान दिखाई नहीं देती है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा और दिखा दें, यहाँ पासा देख सकते हैं कुछ इस तरह से पासा है, और किधर से भी आप देख लो इसको, किधर से भी देख लो 3 ही सतह आपको दिखाई देगा। 1 2 3 इसमें देख लो 1 2 3 मतलब 3 ही सतह आपको दिखाई देने वाला है। लूडो का गट्टी है, ठीक है। तो इतना जब आप लोग जान गए इसको, तो इससे जो है कुछ प्रश्न आएंगे, कुछ बातें समझ लेते हैं, पहले देख लेते हैं। आपको इस तरह से संरचना बना लेना है, ठीक है, संरचना बनाने आ जाना चाहिए ये सब। अब यहाँ पे थोड़ा समझना, सामान्यतः पासे की सतहों पर 1 से 6 तक जो है नंबर अंकित होता है। लूडो खेलने वाले बच्चे इसको आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। इस आधार पर पासे को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, मतलब पासा 2 तरह का होता है। अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो पासा जो है 2 तरह का होता है। एक पासा जो है सामान्य पासा होता है, ठीक है, क्या होता है, एक पासा आपका सामान्य पासा होता है, और एक आप मानक पासा होता है, स्टैंडर्ड क्वालिटी का जो है मानक पासा कहा जाता है, स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं उसको। तो 2 तरह के पासे होते हैं। दोनों पासा को समझने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे कुछ बातें हैं उसको समझना जरूरी है, ठीक है। 2 तरह के पासा है तो भाई दोनों में कहीं ना कहीं कुछ अंतर होगा।
कौन सा अंतर है आपको हम यहाँ पे दिखाते हैं। देखिए ये इस प्रकार का आपको नंबर अंकित है इस पे, ठीक है। और इसमें आपको बताते हैं क्या क्या बातें हैं, आप समझिएगा। देखिए सामान्य पासा, सामान्य पासे की विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता है, बल्कि निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 होता है। आपसे ये कहा जा रहा है कि ये जो सतह आपको दिखाई दे रहा है और सतह पर अंकित अंक दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अंक से ही तो सब कुछ आपको जानकारी मिलेगा। अगर आपस में संख्या जोड़ने पर, ठीक है, अगर 7 आ जा रहा है, जैसे कि आप देखेंगे जो दिख रहा है, याद रखिए, तो 2 + 5 अगर हम लोग जोड़ रहे हैं, 2 + अगर 2 + 5 को जोड़ रहे हैं तो 7 आ रहा है ना 7, ठीक है। अगर मान लीजिए कि दो सतहों को अगर जोड़ने पर, जो हमें दिखाई दे रहा है, जोड़ने पर अगर 7 आ जा रहा है आपका, तो समझिए कि उस सामान्य पासा है। क्या है? सामान्य पासा, याद रखिएगा, ये चीज समझने के लिए बहुत बेटर है। यानी कि जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, अगर उस संख्या में से, तीनों संख्या में से, क्योंकि 3 ही सतह दिखाई देगी, तीनों संख्या में से अगर किसी को आपस में जोड़ने के बाद 7 आ जा रहा है, किसी को मतलब दो ही सतह को जोड़ करके देखना होगा, तीनों सतह को मिला करके जोड़ेंगे नहीं, तो दो सतह को हम जोड़ दिए, जैसे 5 और 2 यहाँ पे जोड़ दिए तो 5 और 2 7 हो गया। अगर इस तरह से आ जाता है तो ये आपका सामान्य पासा है ना, यानी कि जनरल डाइस है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे समझिएगा कुछ बातें हैं। अतः इसमें 2 के विपरीत सतह का अंक पूछा जाए तो 1, 4 एवं 6 में से कोई भी हो सकता है। मान लो कि इसके विपरीत अगर पूछ दिया जाए कि 2 के नीचे क्या होगा, 2 के विपरीत उल्टा कौन सी संख्या होगा, तो भाई जो छुप गया है वो कोई भी हो सकता है, छुप गया है वो कोई भी हो सकता है। तो क्या क्या छुपल है? 1, 4 एवं 6, यही तो छुपल है, तो ये तीनों में से कोई भी हो सकता है। ये सामान्य पासा का रूल है। क्लियर है? जब इतना आप लोग जान गए तो अब चलते हैं हम लोग एक ऐसा पासा जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस, यानी मानक पासा। इसमें क्या चीज आपको देखने को मिलेगा कि कभी भी जो दिखाई दे रहा है सतह, उसका योग जो है कभी भी 7 नहीं आएगा। मतलब देखो, अगर हम 1 और 5 को जोड़ दें, 1 और 5 को अगर हम जोड़ दें, 1 5, तो 1 5 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा। अगर हम 1 4 को जोड़ दें तो भी आपका क्या आएगा? 5 आएगा। अगर हम 5 4 को जोड़ दें तो भी आपका क्या आएगा? 9 आएगा। मतलब 7 आपको कहीं से देखने को नहीं मिलेगा जो दिखाई दे रहा है। अगर 7 नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है ना, 7 अगर जोड़ने के बाद नहीं आ रहा है तो समझ जाइए कि ये मानक पासा है। और याद रखिए, जब आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा कि 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा, मतलब 1 ऊपर है तो नीचे वाला कौन होगा, अगर पूछा जाए तो कुछ नहीं करना है। याद रखना कि मानक पासा में विपरीत संख्या को जोड़ने, मतलब 1 के विपरीत संख्या को जोड़ने के बाद 7 एकदम ऑटोमेटिक आता है। जब आपको पता है कि 1 आपका पहला पासा में 1 है, अंकित है, तो निचलका में क्या होगा? 6 होगा, क्योंकि 6 और 1 मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यहाँ पे आप समझेंगे, जब 1 का उल्टा आपको पता करना है तो यहाँ पे 7 में से 1 घटा दीजिए, क्या आ जाएगा? 6। अगर इसी तरह से 4 का आपको पूछ रहा है, अगर 4 का उल्टा पूछ रहा है तो 7 में से 4 घटा दीजिए, आपका क्या आ गया? 3 आ गया। अगर पूछ रहा है 5 का पूछ रहा है तो 5 में आप क्या कीजिए? 7 में से आप 5 घटा दीजिए, विपरीत आपका आ जाएगा 2। तो इस तरह से आप इस सब का विपरीत आप निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो ये चीज है, ये मानक पासा है, स्टैंडर्ड डाइस है, और इस तरह का प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे, इसको नोट कर सकते हैं आप लोग। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, कुछ बातें हैं वही चीज जो आपको हम बताए हैं, ठीक ना, एग्जाम्पल में सारा चीज बता दिए हैं, तो ये नोट्स के लिए होता है। इसमें आगे चलते हैं हम लोग, ये प्रश्न आपके सामने आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे कुछ बातें हैं, ये चीज हो चुका है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न आपके सामने आ गया, पासे पर आधारित प्रश्नों के प्रकार। प्रश्न के प्रकार कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए आपके पास जो है ये डाइस दिया हुआ है, ये आपका पासा दिया हुआ है, और आपको पहचानना है, सबसे पहले आपको पहचानना है कि कौन पासा है ना। देखो सबसे पहले आप जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा तो आपको पहचानना है कि ये सामान्य पासा है या फिर ये आपका स्टैंडर्ड क्वालिटी का जो है स्टैंडर्ड पासा है, स्टैंडर्ड डाइस है, आपको पहचानना होगा। तो आपको पता है कि अगर जो सतह दिख रहा है उस सतह का योग, दो सतहों का योग अगर 7 आ जाए तो समझना कि उस सामान्य पासा है। अगर दो सतहों का योग अगर 7 नहीं आ रहा है तो ये आपका मानक पासा है। क्लियर है? तो यहाँ पर जैसे ही देखने के बाद पता चल रहा है 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7। तो ये आपका सामान्य पासा है।
ठीक है। चलो प्रश्न कैसा पूछा देखिए, जब पासे की एक ही स्थिति दी गई हो, मतलब इस तरह से एक ही स्थिति दिया हुआ, तब सर्वप्रथम यह ज्ञात करना चाहिए कि दिया गया पासा मानक पासा है या सामान्य पासा है। अब सवाल देखिए कैसे है, नीचे दिए गए पासे में अंक 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि 1 के विपरीत जो है कौन सा अंक होगा। तो सबसे पहले क्या कहा जा रहा है कि आप पासा को पहचानिए कि कौन सा पासा है। तो हम देख रहे हैं कि 5 और 2 जोड़ने के बाद 7 आ जा रहा है, मतलब ये सामान्य पासा है। तो सामान्य पासा का जितना भी नीचे छुपा हुआ है वो सारा आंसर हो सकता है कि नहीं सब आंसर, बिल्कुल। तो क्या क्या छुपा हुआ है आप देख सकते हैं, इसमें जो है छुपा हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें क्या क्या छुपा हुआ है अगर देखा जाए तो वो यहाँ पर आपका 6 छुपा हुआ है, 4 छुपा हुआ है और 3 छुपा हुआ है। तो 6, 4, 3 तीनों आंसर हो सकता है, 6, 4, 3 तीनों आंसर हो सकता है, इसलिए तीनों ऑप्शन में से नहीं डी ऑप्शन इसका सही होगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। क्लियर है, इनमें से कोई नहीं, ऐसे कर देंगे। एगो तो नहीं ना है, एगो तो है नहीं, क्योंकि 6, 4, 3 तीनों हो सकता है क्योंकि ये सामान्य पासा है। क्लियर है। अब इसके बाद जो है हम लोग चलेंगे, अगला देखते हैं। नीचे के पासे की स्थिति दी हुई है, अंक 4 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो सबसे पहले आपको पहचानना है कि मानक पासा है या आपका साधारण पासा है। चलिए पहचान लेते हैं। 1, 4 अगर हम जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, 5, 6 आ जाएगा, 4, 5, 9। मतलब कहीं से आपको जोड़ने पर आपका 7 नहीं आ रहा है। अगर 7 नहीं आ रहा है मतलब ये मानक पासा है, और आपसे कहा जा रहा है कि 4 का विपरीत बताइए। तो भाई आपको पता है ना कि क्या करना है, तो 4 के विपरीत आपको पता करना है। तो 7 में से 4 घटा देंगे, क्या आ जाएगा 3। तो यानी कि 3 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। क्लियर है, कितना आसान है आप समझ सकते हैं। तो ये डाइस वाला प्रश्न है। क्लियर है स्टूडेंट्स, आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। और स्टूडेंट्स इसका जो पार्ट 2 का वीडियो जल्द ही आएगा आप लोग के सामने, ठीक है ना। और आप इसको अच्छे से वॉच करिए और जो प्रश्न हमने इसमें दिया है उसको बनाने का प्रयास करिए, क्योंकि वो प्रैक्टिस के लिए है। इसमें हम प्रश्न नहीं दे पाए, अगले वीडियो में इससे रिलेटेड प्रश्न देंगे जरूर, ठीक है। और आप लोग ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहां भी आप लोगों को ये आपको मिलेगा, यानी कि इसका PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।